अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल REH डायर, जनरल REH डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस नामक रचना के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क की खदान है मेसाबी रेंज, इसके लिए प्रसिद्ध है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ था? तो बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में लाल रक्तकण RBC रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पर होता है? तो अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। माओरी जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है सदस्यों की। वर्षा की बूंद का गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना नाम से जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। अशुद्धियों का कारण द्रव का क्वथनांक कैसा हो जाता है? तो अगर अशुद्धियां मिल जाती है तो द्रव का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, ज्यादा समय लगता है उबलने में। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा तांबा यानी कि कॉपर और टिन अर्थात स्ट्रांसियम का मिश्रण है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं के बारे में रेड डाटा बुक में जानकारी मिलती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया। दिया सलाई की नोक पर क्या लगा होता है? तो माचिस की तीली अर्थात दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस लगा होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो मैसूर कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा। प्रतिध्वनि अर्थात इको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक जो है चिकित्सा पर आधारित चरक संहिता पुस्तक के लेखक है। सांडों को वश में करने वाला जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है।
सार्ग क्या है? तो सार्स, माफ करिएगा, सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स का फुल फॉर्म है